विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों को लेकर के उत्तराखंड में काफी राजनीतिक हलचल मची हुई है सुबह से ही। कल तक सब लोग अपना अपना दावा कर रहे थे, कांग्रेस और भाजपा और बसपा की हमारी जीत होनी तय है। लेकिन आज जब बक्से खुलने शुरू हुए, यानी ईवीएम खुलनी शुरू हुई, तो तब से अभी तक 3 राउंड का अपडेट मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से दे रहा हूं। तो हरिद्वार की जो मंगलोर सीट है उस पर 3 राउंड पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस को वहां 12,500 से ज्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस के निजामुद्दीन वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, काजी निजामुद्दीन। बीएसपी को यहां से 10,500 वोट मिले हैं। जो सरबत करीम अंसारी, जो दिवंगत विधायक हैं, जिनके निधन के कारण यहां पर उपचुनाव हो रहा है, वो उनको 10,500 वोट मिले हैं। और बीजेपी के करतार भड़ाना को 3,500 से ज्यादा वोट मिले हैं, 3,500 के आसपास वोट मिले हैं। 3 राउंड यहां पर खत्म हो चुके हैं, यानी कांग्रेस जो है यहां पर बढ़त बनाए हुए 1,500 से भी ज्यादा मतों से, और उसके तत्काल बाद फिर 2,000 के आसपास मतों से कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन यहां पर अभी 3 राउंड में बढ़त बनाए हुए हैं। और दूसरे नंबर पर बीएसपी और तीसरे नंबर पर बीजेपी यहां पर है। अगर बद्रीनाथ की हम बात करते हैं तो यहां जो सुबह से जो एक ट्रेंड चल रहा है वो वाकई चौंकाने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासतौर पर चूंकि यहां पर कांग्रेस के जो विधायक थे राजेंद्र भंडारी, वो अपनी सीट और पार्टी दोनों छोड़कर भाजपा में आए थे लोकसभा चुनाव से पहले, और वो इस समय तकरीबन 1,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और 3 राउंड यहां भी पूरे हो चुके हैं। भाजपा को यहां पर 4,500 4,500 से ज्यादा वोट मिल चुके हैं। कांग्रेस अभी तक की, क्योंकि शुरुआती राउंड से अगर हम देखें तो कांग्रेस ही आगे चलते हुए नजर आ रही है। जैसा कि आपने बताया कि इन दोनों सीटों पर बढ़त बनाए हुए कांग्रेस, इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। आखिर कारण यहां पर क्या रहा है? क्या मतदान प्रतिशत को कम होना भी इसकी वजह माना जा सकता है? जी, बस मैं आपसे बस 1 मिनट का समय लूंगा। बद्रीनाथ का एक अपडेट अपने दर्शकों को मैं कर देता हूं। यहां पर कांग्रेस को 5,500 वोट मिल चुके हैं और भाजपा यहां पर 4,500 वोट पर अटकी हुई है। 1,000 वोट के आसपास की बढ़त है। और ये जो आपने अभी सवाल किया कि इतना कम मतदान और ये सब चीजें जो हुई है उनका भी इफेक्ट पड़ सकता है क्या, तो ये मतलब ये अनिवार्य तौर पर जो जब मतदान कम होता है, जबकि बाई इलेक्शन में मतदान ज्यादा होना चाहिए। मंगलौर के चुनाव में आपने देखा किस तरह से पुलिस ने अनावश्यक रूप से सख्ती की, लोगों को वोट डालने से रोकने की तमाम शिकायतें विपक्ष ने की। वहां पर लोग डरे हुए थे, बहुत सारी चीजें थी। एक बाहर से आए हुए एक प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना, उन्होंने अपनी पूरी टीम हरियाणा की गाड़ियां यहां पर लगा दी थी, तो उसका भी मुझे लगता है कुछ रिएक्शन रहा होगा। लेकिन अभी कहना बहुत जल्दबाजी है, चूंकि 3 ही राउंड पूरे हुए हैं और 10 राउंड से ज्यादा यहां पर हैं। और बद्रीनाथ में भी चूंकि मैं खुद भी गया था, न्यूज स्टेट की टीम गई थी, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं राजेंद्र भंडारी को लेकर के ये बात थी कि अभी हमने इनको कांग्रेस के टिकट पर जिताया था, तो अब ये विधायकी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए हैं। उतना वो कितने मतदाता होंगे ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ लोग वहां पर ऐसे भी मिले जिन्होंने राजेंद्र भंडारी को वोट दिया था, कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन अब वो भाजपा में जब राजेंद्र भंडारी चले गए तो उनसे वो खफा खफा दिख रहे थे। उन्होंने अपना वोट कहां डाला होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक नाराजगी, एक अंतर्द्वंद जो मन में चलता है किसी प्रत्याशी को लेकर, वहां के बहुत सारे प्रत्याशियों के मन में इस तरह की भावनाएं चल रही थी। अन्यथा इस समय राजेंद्र भंडारी इस बद्रीनाथ विधानसभा सीट से निर्दलीय भी जीतते रहे हैं और निर्दलीय जीतने बड़े बड़े नेताओं को हराया। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट, जो हारने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर राज्यसभा सदस्य भी बने, उनको भी हरा करके वो कांग्रेस से विधायक जीते थे और उससे पहले निर्दलीय जीते। तो अब स्थिति ये है कि अब राजेंद्र भंडारी 1,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। पर्वतीय सीटों पर 1,000 वोट का मार्जिन कम नहीं होता, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं होता कि हम किसी की जीत और हार को इस बात का मूल्यांकन कर लें। जी बिल्कुल अजीत, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में आत्मविश्वास बढ़ते हुए नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करें निर्दलीय प्रत्याशियों की, कितने मंगलोर और बद्रीनाथ अगर बात करें यहाँ पर उपचुनाव को लेकर, इस सीट की अगर हम बात करें, तो कितने कितने प्रत्याशी मैदान में है? बाकी लोगों को लेकर लोगों का क्या रुझान, क्योंकि आप ग्राउंड पर है, लोगों को आपने जाना होगा, सुना होगा। और बीजेपी की अगर बात करें तो जो बढ़ाना है उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस यहां पर जताया जा रहा था कि जीत एक तरफा है, लेकिन अब जो तस्वीर है वो वहां पर उलट दिखाई पड़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपने कहा था कि निर्दलीय तो कोई बहुत मजबूत व्यक्ति, बहुत मजबूत प्रत्याशी निर्दलीय तो दोनों सीटों पर ही नहीं है। नवल खाली चमोली से जरूर लड़ रहे हैं बद्रीनाथ से, लेकिन वो उनका इंपैक्ट उतना नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था। तो निर्दलियों की तो केवल संख्या ही है कि कौन कितने कहां लड़ रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा फर्क चुनाव के परिणामों पर नहीं पड़ रहा है। और जैसे अभी आपने बताया कि यहां पर मंगलौर में यहां त्रिकोणीय मुकाबला अभी सीधे तौर पर दिख रहा है मतगणना के दौरान, कांग्रेस, भाजपा और बसपा।
और चूंकि बसपा दूसरे नंबर पर है, भाजपा तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर कांग्रेस है, तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बहुत क्लियर दिख रहा है। और न्यूज स्टेट इस बात को पिछले कई दिनों से बता भी रहा था। मतदान के दिन भी हमने अपने दर्शकों को बताया कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा और तीनों हिस्सों में तीनों दावेदार जो हैं बहुत मजबूत वोट बैंक वाले हैं। और बद्रीनाथ सीट पर भी न्यूज स्टेट ने अपने दर्शकों को साफ साफ बताया था कि यहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से लगता है कि पूरा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच सिमट गया है। तो एक बद्रीनाथ में तो एक चीज और चल रही थी, एक बहुत सारी चर्चा इस बात की चल रही थी कि राजेंद्र भंडारी जब कांग्रेस में थे तो वो कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे बहुत निराश रहते थे। कांग्रेस कार्यकर्ता जब वो भाजपा में गए तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां पर जश्न मनाया। एक तरह से वहां जो डीएक्टिव जो कांग्रेस का एक्टिविस्ट थे, कांग्रेस कार्यकर्ता थे, वो फिर एक्टिव हो गए और उन्होंने लखपत बुटोला के लिए काम किया। तो वो उस काम का ही अंतर है कि 3 राउंड के गिनती पूरी होने तक 1000 के मार्जिन से लखपत बुटोला आगे चल रहे हैं। अब जब अगले चरण खुलेंगे, अगले राउंड खुलने वाले हैं, तो उसमें स्थिति और क्लियर हो जाएगी। फिलहाल दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और बढ़त बनाए हुए। जी बिल्कुल, नतीजे अभी आना बाकी है, लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं इस रुझान को लेकर कॉन्फिडेंस जरूर नजर आ रहा होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो चमोली की बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुरेंद्र रावत। चुनाव की मतगणना शुरू हुई है और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की अगर बात करें तो लगभग 14 टेबल लगाए गए हैं और 15 राउंड की एक गणना होनी है। पूरी बद्रीनाथ विधानसभा में 1,02,145 मतदाता थे, जिसमें से 52.43% मतदाताओं ने केवल अपने मत का प्रयोग किया। तो कहीं न कहीं जो जद्दोजहद जीत की है वो और बड़े उत्साह के साथ दोनों ही राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं, जो समर्थक हैं, वो यहाँ पे पहुंचे। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, चमोली।